पांडवशिला से धार तक की ये सड़क जो आपदा में बह गई थी, अब संवेदनहीनता और राजनीतिक टकराव का प्रतीक बन गई है। उच्च न्यायालय के आदेशों के बावजूद इस सड़क का निर्माण शुरू नहीं किया गया। जब स्थानीय लोगों ने अपने पैसे से मशीन लगाकर बहाली की कोशिश की तो सरकार ने मशीन जब्त कर ली और पंचायत प्रधान पर FIR दर्ज कर दी। लोगों की मांग थी कि अब जो नुकसान हो गया वो हो गया, लेकिन अब आने जाने के रास्ते कोई भी नहीं रह गए हमारे पास, तो सड़क कम से कम यहाँ पर रिस्टोर हो सके। तो हमने इस सड़क के काम करने के लिए यहाँ पर मशीन भेजी, लेकिन कुछ नेता जो सत्ता पक्ष के हैं, प्रभावशाली नेता हैं, उन्होंने इस सड़क को रोका, क्योंकि ज़मीन के विवाद को लेकर के यहाँ कहा कि ये ज़मीन हमारी है, इस ज़मीन से हम सड़क नहीं जाने देंगे। और मुझे हैरानी इस बात को लेकर के है कि ये सड़क पहले बन चुकी थी, जिस पर गाड़ियाँ चलती थी, लोग अपना आने जाने का माध्यम जो है उस सड़क के माध्यम से ही था, लेकिन कहा कि इसका फॉरेस्ट की क्लियरेंस नहीं थी और ये सड़क जो है वॉल्यूशन में रिकॉर्डेड है। सरकार का दबाव फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के अधिकारियों के ऊपर इस कदर डाला गया और एक भी घास का तिनका यहाँ बचा नहीं है, फॉरेस्ट की कोई चीज़ यहाँ पर बची नहीं है, लेकिन उसके बावजूद भी इस सड़क को रिस्टोर करने का काम जो चल रहा था उसको रोक दिया गया। और यहाँ तक कि जब गांव वालों ने मांग की प्रशासन से, SDM से मिलकर के, एक्शन से, SCPWD से, तो पंचायत के प्रधान के ऊपर FIR दर्ज कर दी गई। स्थिति इतनी खराब है कि स्थानीय लोगों को 1.5 घंटे पैदल चलकर गांव तक पहुंचना पड़ता है। हाल ही में एक बच्चा ढांक से गिरकर गंभीर रूप से घायल हो गया और अब भी 3 शव मलबे में दबे हैं, जिन्हें मशीनें पहुंच न पाने की वजह से निकाला नहीं जा सका है। जयराम ठाकुर ने आरोप लगाया कि सरकार पूरी तरह अराजक और तानाशाही हो चुकी है। उन्होंने कहा कि न्यायालय के आदेशों को दरकिनार कर कांग्रेस नेता अवैध दबाव बना रहे हैं, जो लोकतंत्र की हत्या के समान है। अभी इस संदर्भ में मैं कम से कम 10 बार से ज्यादा प्रशासन के अधिकारियों से बातचीत कर चुका हूँ, चाहे वो SDM है, चाहे वो डिप्टी कमिश्नर है, एक्शन PWD है, SCPWD है, और PWD मंत्री तक भी बात की मैंने। और मैंने इस बात को ले फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के DFO हैं, सब लोगों से बात करने के बाद आज तक ये समझ में नहीं आ रहा है कि सड़क को रोका क्यों जा रहा है। मामला हाई कोर्ट में गया, हाई कोर्ट में सुनवाई हुई और हाई कोर्ट ने सुनवाई के पश्चात आदेश दिया है कि इस सड़क को रिस्टोर करने के लिए हम और कुछ नहीं कहना चाहते हैं, लेकिन कम से कम एम्बुलेंस रोड के लायक इसको यहाँ पर बनाने की इजाजत दी जाए। इसको तुरंत एम्बुलेंस रोड को बना करके तैयार किया जाए। एम्बुलेंस रोड के बनाने के आदेश हाईकोर्ट के आने के बावजूद भी यहाँ मेरे पीछे जो मशीन यहाँ पर खड़ी है, उस मशीन को फॉरेस्ट डिपार्टमेंट की ओर से कंप्लेंट करके उसको बंद कर दिया गया, उसको जब्त कर दिया गया है। FIR दर्ज करने के साथ साथ में काम अब रोक दिया गया है। ये विचित्र परिस्थिति है। पांडवशिला धार सड़क अब सिर्फ एक रास्ता नहीं, बल्कि सरकार और जनता के बीच बढ़ती दूरी का प्रतीक बन चुकी है, जहां प्रशासन की खामोशी आमजन की पीड़ा पर भारी पड़ रही है। हिमाचल प्रदेश में आपदा के बाद ये राजनीतिक आपदा अब और गहराती जा रही है। क्या सरकार संवेदनशीलता दिखाएगी या फिर जनता को यूं ही तड़पना पड़ेगा? इसका जवाब आने वाले वक्त में मिलेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, सूर्य समाचार।